आज करवा दिया तूने बाउंड मेरा। देखो साथियों, भाई साहब मेरे पिता से बढ़ के हैं, भाई साहब मेरे पिता से बढ़ के हैं। और मैं बताना चाह रहा हूं, जिस न्यूज वाले ने जो न्यूज दी है, आप बबंडर मत फैलाओ। मैंने क्लियर बता दिया ये बात, गलती मेरी थी। भाई साहब बार बार इशारा कर रहे थे, मैं वहां बैठा हुआ था, मैं यहां पे आया नहीं था। ये गलती मेरी थी, मैं स्वीकार कर रहा हूं इस चीज को, गलती का, कि वाकई में मेरी गलती थी। और भाई साहब ने एक चाटा मारा है। मैं तो भाई साहब ये कहना चाहूं, अगर आप मेरे को मार भी दोगे तो ये मुकेश शर्मा आपके लिए तैयार है। मरते दम तक मुकेश शर्मा नरेश भाई साहब के लिए तैयार है। लास्ट टाइम में भी नरेश भाई साहब को याद करोगे ये मुकेश शर्मा। तो मीणा का अंदाज फिर सुर्खियों में है। सुशांत पारिक हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुशांत, नरेश मीणा मानने वाले नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश के निर्देश के बाद वो फिर से वही काम कर रहे हैं जो उन्होंने इससे पहले किया है। पहले एसडीएम को थप्पड़ मारा, जेल गए, झालावाड़ में राजकार्य में बाधा डाली, फिर जेल गए। अब यहां पर अपने समर्थक को थप्पड़ मार दिया और कह रहे हैं कि मेरा यही अंदाज है, मैं ऐसे ही काम करता हूं। और अब वो 11 बजे सीएम आवास की तरफ भी कूच करेंगे। बिल्कुल, वो 3 दिनों से वहां पे धरना दिए हुए हैं। और कल चूंकि गर्म दिन था और जिस तरह से हमने अभी वीडियो देखा है, उनका जो समर्थक वहाँ पेड़ की छांव में बैठे थे, मुकेश और उनका एक साथी, और उन्होंने नरेश मीणा ने आवाज दी लेकिन वो नहीं आए और फिर वहां जाकर उन्होंने उनके चांटे लगाए हैं। और ये इस तरीके की घटना नरेश मीणा की राजनीति का एक हिस्सा है, उनका एक तरीका है। वो समर्थकों पे जिस तरीके से अपनत्व भी रखते हैं और इस तरह का बिहेव भी हमने कई बार उनको डांटते फटकारते भी पहले देखा है। और ये नरेश मीणा के समर्थक मुकेश को हमने सुना, उनके जो साथी हैं वो कह रहे हैं कि वो अगर जान भी ले लेंगे तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों तरफ से आप बॉन्ड देखिए किस तरह का है। लेकिन फिर भी इस तरह की तस्वीरें हमने कई बार किरोड़ीलाल मीणा की सियासत में देखी हैं, कई बार हनुमान बेनीवाल के मंचों पर भी देखी है, कैसे समर्थकों पे वो भड़क जाते हैं। उसी तरह की जो है तस्वीर हमें दिखाई दी। और आज वो 11 बजे उन्होंने घेराव का ऐलान कर रखा। हालांकि पुलिस जाब्ता प्रबंध पूरा रहेगा, सीएम हाउस तक उनको नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण रहेगा कि आज किस तरीके से नरेश मीणा वहां से कूच करते हैं। बिल्कुल, तो मीणा का अंदाज है, लेकिन हाईकोर्ट की हिदायत के बाद भी ये मानने वाले नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि 11 बजे ये सीएम हाउस की तरफ कूच करेंगे, वहां पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं? जैसे आप बता रहे हैं कि वहां तक पहुंचेंगे नहीं, लेकिन इनकी कोशिश रहेगी कि आगे बढ़ें, तो वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं ग्राउंड पर? देखिए, पुलिस जाब्ता रहेगा, पूरे इंतजाम रहेंगे। इससे पहले भी हनुमान बेनीवाल या दूसरे नेताओं ने जब कोशिश की है, वहां तक पहुंचना संभव नहीं है, क्योंकि चारों तरफ सिक्योरिटी लेयर होती है। और नरेश मीणा की जो अभी धरनास्थल पे कितने लोग पहुंचेंगे, किस तरीके से क्या रुख रहेगा, उस पर डिपेंड करेगा कि पुलिस जाब्ता कितना ज्यादा होगा। हालांकि एहतियातन आज सुबह से ही सीएम हाउस के बाहर और उस रूट पर जाने वाले जो रास्ते हैं उनको सील करके वहां पे पहले से बैरिकेडिंग और पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। ठीक है सुशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, करौली से बात करेंगे। वहां पर कोली समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ है। झलकारी बाई कोली चतुर्थी पर मेधावी छात्रों का सम्मान हुआ है। 72 छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं। विधायक दर्शन सिंह गुर्जर मुख्य अतिथि रहे हैं। डीएसपी अनुज शुभम समेत समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। बालिका शिक्षा और संगठन मजबूती का यहां संदेश दिया है। बताना चाहूँगा आपको, कोलियान विकास सेवा संस्थान की ओर से ये चतुर्थ प्रतिभा सम्मान समारोह है। इसमें लगभग 10वीं क्लास के और 12वीं के बच्चों को 75% जो ऊपर हैं उनको सम्मानित किया। लगभग 72 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया है। और जो नवनियुक्त हैं और सेवानिवृत्त